पूतना आई है सुंदर सा रूप बनाकर। तो मैया को बधाई दी कि मैया सुना है कि तेरे लाला भयो सो बधाई देने के लिए आए हैं। तो मैया ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं। कहा कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो मैया ने कहा बहन हो तो कभी तो देखा होता, कभी एक घर में पले बड़े होते ना, एक ही घर में रहे होते ना, हमने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। बोली मैया देखना मैं बहुत दूर की बहन हूँ। मैया से ये कहा तो अपने लाला का दर्शन करा दो, सुना है कि लाला भया है। तो बड़ी खुशी हुई तो बधाई देने के लिए आई हैं। तो मैया ने कहा लाला को अभी नहलाया है और सुला दिया है पालने में। और भागवत जी में लिखा है कि जैसे ही पूतना का आगमन हुआ तो कहते ना दुष्ट व्यक्ति की जो चाल होती है वो भी अलग होती है। सामुद्रिक शास्त्र में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें हमारी दृष्टि के विकार, हमारी बॉडी की गंध, हमारे चलने की एक्टिविटी जो होती है उनके सब के निशान दिए हुए हैं कि इसको देख के ये पता चलेगा कि व्यक्ति कैसा है। तो लिखा है कि पूतना आई धम धम करती हुई, तो भगवान समझ गए और भगवान ने तुरंत आंखें बंद कर ली। अब मैया ने उदास मन से कह दिया कि भाई देख लो, पहचान तो नहीं रही थी मैया, लेकिन सीधी थी, सबको यश प्रदान करने वाली थी, किसी को उदास भी नहीं करती। तो मैया ने कहा ठीक है लाला को देख लीजिए। और जैसे ही पालने के पास जाती है तो सोचा कि लाला तो सो रहा है। पूतना ने ये सोचा, कालकूट नाम का विष वक्षस्थल पर लगा कर आई है और आज इतनी सुंदर है कि भागवत जी में लिखा है कि जो ब्रजवासी देख रहे हैं ना पूतना को, तो ऐसा लग रहा है देखकर कि जैसे बैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी उतर आई हो इस धरा पर। इतना सुंदर रूप बनाया है। और भगवान को तो आप लोग सभी जानते हैं कि छल कपट तो पसंद है ही नहीं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि तुम जैसे भी हो वैसा हम तुम्हें स्वीकार करेंगे, लेकिन छल नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। जैसे बालक गंदा होता है, कभी कभी अपने कपड़े भी खराब कर लेता है, क्या माँ उठा के फेंक देती है? उसको साफ करती है, उसको स्वच्छ बनाती, पवित्र बनाती है। तो ऐसे ही अगर हम अपने आचरण से, मान लो गलती मैंने कई बार बोला कि सबसे हो जाती है, तो अगर हमारा आचरण अच्छा नहीं है, मान लो किसी का भी आचरण अच्छा नहीं है, तो भगवान ये थोड़ी ना कहते हैं कि तुम आचरण ठीक करके आओ, जैसे भी हो वैसे आओ, लेकिन सच्चाई को स्वीकार कर लो, सच्चाई को स्वीकार कर लो। अब क्या है ना कि अब आज का समय थोड़ा अलग है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पुण्य को तो छपाते हैं और पाप को छुपाते हैं। कहीं भी दान करेंगे पूरा नाम के साथ जाएगा, तो पुण्य तो छपाते हैं और पाप को छुपाते हैं। और जबकि करना क्या चाहिए? पाप को छपाना चाहिए और पुण्य को छुपाना चाहिए। सच्चाई ये है, जब हम पुण्य को छुपाकर करते हैं तो वो बढ़ता है, और जो हम छुपा के करेंगे वो बढ़ेगा। तो ऐसे ही पाप को छुपाएंगे तो पाप बढ़ेगा। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रही हूं, भागवत में लिखा है, अपने पास से नहीं कह रही हूं। देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो ब्रह्म हत्या उनके पीछे पड़ गई, देवराज इंद्र के पीछे पड़ गई, और वो उस पाप से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। फिर 4 लोग सामने आए उस पाप को लेने के लिए, कि कहा कि अगर स्वर्ग की गद्दी खाली होगी तो राक्षस आक्रमण कर देंगे, झगड़ा होगा, धन की हानि होगी, क्योंकि अगर देश में राजा नहीं होंगे तो देश चलेगा, पुलिस प्रशासन नहीं होगा तो क्या हम लोग सेफ होंगे? तो ऐसे ही स्वर्ग सेफ नहीं था, और उनको ब्रह्म हत्या लगी थी, तो वो समुद्र में छुपते घूम रहे थे। तो 4 लोगों ने उस ब्रह्म हत्या को लिया है। एक हिस्सा स्त्रियों ने लिया, एक हिस्सा भूमि ने लिया, एक हिस्सा जल ने लिया, और एक हिस्सा वृक्षों ने लिया। 4 लोगों ने ये हिस्से लिए, तब उनको पाप से मुक्त किया। कहने का मतलब है ना कि पाप से मुक्त होना
ज़रूरी होता है, और नहीं तो उसका बोझ बढ़ जाता है। सामान सफ़र में जितना कम होगा ना, उतना ही आनंद आएगा। अब आज का थोड़ा समय अलग है कि अगर व्यक्ति खुद की गलती छुपाता है और दूसरे पे अगर कोई दूसरा भी उंगली उठा दे तो वो भी आंख दिखाता है। आंखों में शराफत, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। आंखों में शराफत, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते गड़बड़ हैं, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं।